दोस्तों भारत में कोरोना एक बार फिर से आ चुका है। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मौत हुई, 335 नए मामले आए। केरल में जो हाल ही में 1-2 दिन पहले कोरोना का नया वेरिएंट आया था, उसके चलते भारत से लेकर सिंगापुर तक फिर से कोरोना का माहौल डरावना बन गया है। JN1 इस नए वेरिएंट का नाम है। दोस्तों हमेशा जब भी कोरोना की नई लहर आती तो दिसंबर में ही आती है, सर्दी के मौसम में, और इसीलिए हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और हेल्थ विशेषज्ञों के द्वारा भी फिर से लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है। कोरोना के इस नए JN1 वेरिएंट से दुनिया भर में फिर से दहशत का माहौल बन गया। हमारे देश भारत में केरल में भी इसके मरीज मिल चुके हैं। क्या फिर से कोरोना की नई लहर आएगी? आखिर क्या कहना एक्सपर्ट का? 5 बड़े अपडेट इस वक्त के कोरोना से जुड़े ताजा खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज जो कोरोना पर लेटेस्ट अपडेट आया दोस्तों, उसमें उत्तर प्रदेश समेत हमारे देश में 5 लोगों की मौत हुई कोरोना के चलते, और पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 350 नए मामले भी दर्ज हुए। ये वाकई में हैरानी की बात है कि जब देश में कोरोना का माहौल कम पड़ रहा है, उस बीच इतने मामले आना ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अपडेट जारी किया गया कि पिछले 24 घंटों में जो 335 नए मामले आए, उसके बाद हमारे देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1701 पहुंच गई है। और दोस्तों भारत में उत्तर प्रदेश, केरल वगैरह इन माहौल के बीच WHO की तरफ से भी एक नई एडवाइजरी जारी की गई है कोरोना को लेकर। दुनिया भर के भारत समेत कई देशों को सावधान और अलर्ट रहने की चेतावनी दी है WHO ने एडवाइजरी जारी करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का फिर से पालन करने की सलाह दी है। संगठन ने सभी प्रभावित देशों को कड़ी निगरानी और टेस्टिंग जारी रखने के लिए कहा है। और हमारे भारत में भी देखिए, कोरोना रिटर्न्स के इस नए वेरिएंट के बाद इस राज्य ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को मास्क पहनने तक की भी सलाह दी है। ये सलाह कर्नाटक राज्य द्वारा जारी की गई है, केरल में बढ़ रहे कोरोना केस की रफ्तार को देखते हुए, क्योंकि दोस्तों केरल ही पहला ऐसा राज्य था, आपको पता होगा, जब शुरुआत में कोरोना का मामला आया था तब सबसे पहला मामला भी केरल में ही आया था। और अभी केरल में ये JN1 का नया वेरिएंट आना वाकई में बड़ी चिंता की बात है। और इसलिए केरल के आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं, उन सरकारों ने वापस लोगों को मास्क पहनने तक की सलाह दी है। वैसे ये जो केरल में नए मामले सामने आए ना JN1 के, ये जो कोरोना का सब वेरिएंट है, ये चीन का ही है। पहले इसके 5 मामले सामने आए थे, अब टोटल 7 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का कहना कि अभी तक किसी तरह के प्रतिबंध की तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। और आज भी हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि भले ही 5 लोगों की मौत हुई, 24 घंटों में 335 नए मामले सामने आए, लेकिन चिंता की बात अभी तक नहीं है। ये तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना। आंकड़े देखिए जरा आप, अभी तक हमारे देश में टोटल कोरोना केस की बात करें दोस्तों तो 4.5 करोड़ केस हो चुके हैं, जिनमें से 4,44,00,000 रिकवर भी हो चुके हैं। अभी एक्टिव केस 1701 चल रहे हैं। टोटल मौतें लगभग 5.5 लाख के समथिंग हो चुकी हैं। और दोस्तों ये जो कोविड का JN1 सब वेरिएंट है, ये क्या है? देखिए कोरोना का एक तरह का सब वेरिएंट ही है। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का ही ये वंशज है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है। अभी 2-3 महीने पहले सितंबर में JN1 का सब वेरिएंट सबसे पहले अमेरिका में मिला था। 8 दिसंबर को इसी महीने भारत के केरल में JN1 सब वेरिएंट का पहला केस मिला। 15 दिसंबर को चीन के अंदर इस वेरिएंट के 7 नए मामले सामने आए थे। इस JN1 सब वेरिएंट के लक्षण क्या है? बुखार आना, सिर दर्द, खांसी, नाक बहना, गले में खराश, वही लक्षण जो सामान्य कोरोना के लक्षण होते हैं ना, ज्यादातर सभी वेरिएंट के सिम्टम्स वही होते हैं। तो कहने का मतलब आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें। और सर्दी में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले फैलते हैं। वापस जब भी नई लहर आती तो सर्दी में ही आती है, इसलिए अभी दिसंबर जनवरी में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि भारत में स्थितियां काफी बेहतर है, वैक्सीनेशन भी काफी लोगों का हो चुका, लगभग 90% आबादी कोरोना से वैक्सीनेशन करवा चुकी है। और वैसे आप कौन से राज्य में रहते हो दोस्तों? आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी काम की इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए।